सो ओके टीम, टिल द टाइम दे आर जॉइनिंग इट, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक डिस्कशन एक टॉपिक पे, उसी में आपका क्वेश्चंस भी लेंगे, डोंट वरी। और है। क्वेरीज होंगे उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी। सर नाइन मीटिंग का 9:30 का टाइम है और डेली बेस पे मीटिंग होती है हमारी 9:30 पे। अभिनंदन, मॉर्निंग 9। अभिनंदन, जस्ट लेट मी डू द आइस ब्रेकिंग, देन हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? लेट मी डू द आइस ब्रेकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप लोगों के सामने एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, ये स्क्रीन है जिसमें हम ऐसे बच्चे जो लोग अपना करियर आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स, राइट, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड में अपना कोर करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली आईआईटी रुड़की से एसोसिएट होकर के, टाई अप होकर के, और इन स्टूडेंट्स को, चाहे वो डिप्लोमा क्यों हों या ग्रेजुएट हों, उनको हम डायरेक्टली आईआईटी रुड़की से ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, और 2 महीने की ट्रेनिंग में उस बच्चे को जो भी डोमेन वो सिलेक्ट करेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, उस 2 महीने की ट्रेनिंग देगी, और 2 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उसको हम उस रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का प्रोग्राम है। आईआईटी रुड़की से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वहीं से आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो इसमें जो देखने वाली बात है कि वो ये है कि हम बेसिक डिटेल्स, रिक्वायरमेंट होगा, फुल नेम, कॉलेज, अभी आपके कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब रहेगा। लेकिन हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि अभी हमारे पास जो ये प्रोग्राम का बेनिफिट कौन ले सकता है, तो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट, और अदर कोई भी ले सकता है। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं? हर एक डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ स्ट्रीम कौन कौन सा आपको मिल जाएगा। स्ट्रीम में आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का है, मशीन लर्निंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, डेटा साइंस होगा, साइबर सिक्योरिटी होगा, AR VR होगा, एंड ऐप डेवलपमेंट मीन्स मोबाइल एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, UI UX डिजाइन रहेगा, रोबोटिक्स रहेगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सर व्हीकल्स। वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो इंटरनेट का ये जो सभी एस्पेक्ट्स जो आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेट IoT रहेगा आपका। इसके साथ ही एम्बेडेड सिस्टम, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है उनके लिए एम्बेडेड सिस्टम रहेगा। कार डिजाइनिंग, स्पेशली जो कैंडिडेट बीटेक का पॉलिटेक्निक इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में किए हैं, उनके कार डिजाइनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में किया है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। IC इंजन उनके लिए होगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बनाना कर चाहते हैं करियर में। ऑटो कैड की ट्रेनिंग अलग से दी जाएगी। कैशिया की ट्रेनिंग दी जा रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग की हम दे रहे हैं, फाइनेंशियल दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्पेशली जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, 12th भी हैं, लेकिन अगर उनको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी नॉलेज लेनी है कि हमें स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी हम ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आपको फिनांस पूरी ट्रेनिंग A to Z दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ICICI बैंक, HDFC बैंक में कैसे काम मिलेगा, उसकी बैंकिंग की ट्रेनिंग दे करके इन बैंकों में हम जॉब देंगे। इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स, जो कैंडिडेट नॉन टेक्निकल है उसको HR की ट्रेनिंग देकर डायरेक्टली HR में हम जॉब देंगे। नैनो टेक्नोलॉजी, जो कैंडिडेट कोर साइंस इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, माइक्रो पॉलिटिकल पे काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास जॉब है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो लोग मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके जेनेटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी एंड देन इसके साथ मॉलिकुलर बायोलॉजी अलग होती ये है। इसी तरह से है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दोनों अलग अलग, सभी मिलते जुलते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंसेज है। तो इस सेक्टर में स्पेशली जैसे बायो स्टैटिस्टिशियन की स्पेशली अपोलो, अपोलो अगर में कंपनी में वैकेंसी है, तो इस कंपनी में हम
आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। सिमिलरली आपका है वेब 3 प्रो, ये लेटेस्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन आ रहा है वेब 3 प्रो, मीन्स वेबसाइट डेवलपमेंट का है। तो इसी तरह से आपका ये हालांकि वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री की एक अपना AR VR की एडवांस वर्जन की आपका चल रहा है। इसके साथ डेटा एनालिटिक्स प्रो, मीन्स यहाँ पे एडवांस डेटा एनालिटिक्स, जिसको स्पेशली थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स 12th में पढ़ा हुआ है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट देयर करियर डेटा एनालिटिक्स पर। हमारे पास ह्यूज ओपनिंग है और आप लोगों को करियर इसमें बनाना चाहिए। 2 महीने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अभी हम पूरा चीज़ बताएंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या फीस होगा। साथ साथ बिटकॉइन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, आप लोगों को पता है बिटकॉइन इंडस्ट्री बहुत बूमिंग डिमांड है, बट इसमें जितना लॉस है उतना प्रॉफिट भी है। तो इसमें कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो बिटकॉइन डायरेक्टली IIT सिखाएगा आपको। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, ना कि आपको ट्रेडिंग सिखाई जाती है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो नेटवर्क का फ्रेंचाइजी ले या फिर उसके पास टीम है वो करना चाहता है, या फिर किसी और कभी कंपनी का, तो एंटरप्रेन्योरशिप या अपना खुद का इंटरनेशनल बिजनेस कैसे स्टार्ट करे उसके बारे में, या रोबोटिक्स इंटरनेट थिंग दोनों को कंबाइंड लेकर के स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना चाहिए उस कंपनी के लिए, या फिर VLSI डिजाइन की ट्रेनिंग। VLSI डिजाइन की ट्रेनिंग हम 2 जगह से देंगे, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। सो ये सभी प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको जो हमारे पास अवेलेबल वैकेंसी है, जिस भी प्रोफाइल में आप अभी काम कर रहे हो, अगर सुटेबल नहीं है, तो ये सभी हमने आपको ऑप्शन इसलिए दिया कि आप लोग इसमें अपना करियर बनाइए। 2 मंथ का IIT से ट्रेनिंग होगा, आप उसको ट्रेनिंग लीजिए और अपने करियर को मूव करिए। दिस इज द इजीएस्ट वे। 2 महीने टाइम कैसे जाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें कुछ नहीं। बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रेनिंग का जो कॉस्ट आता है, एक्चुअली IIT में ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पे आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे VLSI का ट्रेनिंग का मैं लेता हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले चलूँगा, तब आप लोगों को इसका समझ में आएगा। IISC VLSI PGD, ओके। तो मैं आपको IISC की वेबसाइट पे IISC और IISC के वन से टैलेंट स्प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, ये आप लोगों को जानना चाहिए, आप करिए या ना करिए, लेकिन इससे आपके करियर को कितना हेल्प मिलेगा शायद आइडिया नहीं है, तो आप लोग इसको देखिए। ओके, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बेंगलोर में है ये। और इसमें जो एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम VLSI चिप डिजाइनिंग होता है, अगर कोर्स लिए हम ब्रोशर को चेक करेंगे तो हम कोर्स ब्रोशर को ही चेक कर देते, ओपन कर देते हैं। ओके, सो अगर इस स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, राइट? ओके, सो अगर इस स्क्रीन को देखेंगे तो डायरेक्टली IISC की वेबसाइट से ओपन हो रहा है, और इसमें है डिजाइन द चिप ऑफ द फ्यूचर PG लेवल एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम VLSI चिप डिजाइनिंग। और इसमें अगर देखा जाए तो इस तरह का आपका सर्टिफिकेट मिलता है IISC से, और इसमें पूरी VLSI चिप डिजाइनिंग एम्बेडेड इंजीनियरिंग आपको सिखाई जाएगी, और गारंटेड प्लेसमेंट है। ये सभी कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये है इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये प्रोफेसर रहेंगे जैसे आपके डॉक्टर चेतन सिंह ठाकुर,
न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, मिक्स सिग्नल वीएलएसआई सिस्टम एनालॉग और डिजिटल आसिक डिजाइनिंग प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, राइट। सो आपको प्रोफेसर से पढ़ने का एक एन्जॉयमेंट अलग होता है। ये आपका कोर्स करिकुलम रहेगा। आपको डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, एम्बेडेड एडवांस डिजिटल डिजाइन या बीजेपी डिजाइन, क्या क्या टूल्स सिखाए जाएंगे। आपका कैडेंस है, जैलिन है, बेस वाइज है, पेजीए बोर्ड है, वीएलएसआई है, वीडियो। इस इंडस्ट्री में एंट्री लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इंटेल जैसी कंपनी, क्वालकॉम जैसी कंपनी में आपको बहुत इजीली, अगर आप इस जगह से ट्रेनिंग लेकर के जाते हो तो मिल जाता है। और इसमें बीटेक एमटेक कोई भी अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बट यहाँ पे नेटएप्स के कैंडिडेट के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग वीएलएसआई डोमेन, हैविंग वीएलएसआई नॉलेज रिक्वायर्ड होता है बट नॉट मैंडेटरी। हालांकि इस प्रोसेस से जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर आपका एनरोलमेंट के लिए बुलाया जाएगा कि आपको सर्टिफाइड हो कि नहीं हो। फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फीस आप देख सकते हैं कितना फीस है। 12 मंथ का फीस है, कोर्स है, और फीस है आपका 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये यह है फीस उनके लिए जो कैंडिडेट नॉर्मल जाते हैं इस इंस्टीट्यूट में, या जो भी आईआईटी से, यही फीस आईआईटी का भी है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फीस है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने निगोशिएट करके इस प्रोग्राम को नेल डाउन कर दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम जस्ट, कितना इमेजिन कर सकते हो आप लोग, कितना हो सकता है? एनीवन, एनी आइडिया कितना हो सकता है? नेटएप्स कितना निगोशिएट कर सकता है? एनीवन, जस्ट गिव मी द लम्प सम। एनीवन? 50% सर। हाउ मच? 50,000। और कोई बोल सकता है? एनीवन? जस्ट से यस और नो, यहाँ पे कोई रॉन्ग राइट नहीं डियर, जस्ट डू द पार्टिसिपेशन। सो मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये टोटल कोर्स का हमने कॉस्ट का निगोशिएट किया है, टोटल है 25,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग एग्ज़ाम, एप्लीकेशन, एवरीथिंग। क्लियर? तो आई थिंक जब 25 में हो जाता है तो अगर हम किसी को जॉब देते हैं और 2 महीने की ट्रेनिंग होती है आईआईटी द्वारा, क्योंकि ये प्रोग्राम 2 घंटे का ही क्लास चलेगा, लेकिन ये पूरे महीने तक चलेगा। लेकिन उसमें हमने क्या किया कि हमने कहा भाई आप हमें 4 घंटे का क्लास दीजिए, 5 घंटे का क्लास दीजिए, लेकिन वो पूरे 2 महीने 3 महीने के अंदर ख़त्म करिए, क्योंकि हमें बच्चे को जॉब देना है। तो हमने डिसाइड लिया कि अगर बच्चे को, किसी भी एम्प्लॉय को हम आईफोन कंपनी में, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड वीएलएसआई की कंपनी है, और उसी का डोमेन में हम काम दें, और 2 महीने बोले भाई 2 महीने में आपको 15, अगर 15,300 रुपये नेट सैलरी मिल रही डिडक्शन करने के बाद, या 18,36 मिल रहा है, इसका मतलब है कि तब भी आपको नुकसान नहीं है। आप 2 महीने आप वहाँ पे काम करिए, और 2 महीने में आपका इधर कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद जंप कर जाइए दूसरी इंडस्ट्री। तो दिस इज द इजिएस्ट एंड ग्रेट प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द आईआईटी। ये आप लोगों की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको यूटिलाइज करिए। ये मैंने इस स्क्रीन को क्यों शेयर किया? इम्पोर्टेंस क्या था? इम्पोर्टेंस ये था कि अभी जो टीम में प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहा है, राइट, उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मुझे अपना काम ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट ऑल द थिंग्स, मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग। तो उस केस में क्या होगा कि अगर नहीं होता, देखिए नेटऐप्स एक ऐसी संस्था है, मैं तो आप लोगों को खुले ओपनली आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग आइए, ट्राई करिए, नहीं होता है कोई बात नहीं, फ्रीलांस करिएगा। जरूरी थोड़ी है कि फुल टाइम नहीं हुआ तो हमारा अपना टाइम वेस्ट करना है, लेकिन जहाँ पे फुल टाइम हमें सैलरी मिल रही है उस कंपनी में आप फुल टाइम सैलरी लीजिए। लेकिन वही अगर वो काम समझ में नहीं है, वो काम अगर, क्योंकि आईफोन जैसी कंपनी से बढ़िया तो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी से बढ़िया तो कोई हो नहीं सकती। अगर वो भी काम नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोर इंजीनियरिंग, कोर मैनेजमेंट, कोर फाइनेंस में जाना है, मेरा सजेशन ये है कि फिर आपको ये 2 महीने का जो
हमने आइस ब्रेकिंग आपके लिए लेकर के आए हैं, आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। करना है और ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग करिए। आपको अगर कल का 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने उठाना है, या यूएस यूके में जा करके चिप डिजाइनर, एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट बनना है, ये ड्रीम रखते हो, उतना करेज है कि हाँ मुझे भी यूएस में जा करके कम से कम एक महीने की सैलरी 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए उठाऊं, तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप लोग इंडस्ट्री में एंट्री लीजिए, 2 महीने की उधर भी सैलरी लीजिए और उसी सैलरी से अपना इधर इसको करना है तो करिए। चॉइस आपकी है, मेरा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन करोगे तो ग्रोथ हम तुरंत दे देंगे कोर्स कंप्लीट के बाद ही, नो डाउट एट ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप लोग इस तरह से जॉब के साथ स्टडी को कंटिन्यू करो। अगर नेट ऐप्स का काम समझ में नहीं आ रहा है तो रादर देन कि हम लोग उस पर आर्गुमेंट करें कि इसने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया, उसने, हाँ देखिए जी, ये रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री है, हमारा अपना खुद का टारगेट है, जो भी टीम लीडर रहेगा वो आपको बोलेगा ही बोलेगा। अगर अकॉर्डिंगली हम प्रॉमिस कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। तो रादर देन कि हम उस पर डिस्कशन करें कि हमने बोल दिया नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं ज्वाइन पे, देखो ऑफिस का टाइम अगर 9:30 है तो 9:30 है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, वो नॉन नेगोशिएबल है। क्लोजिंग टाइम 6:30 है तो 6:30 है, 7:30 फोन ना उठाना मत उठाइए, कोई इशू नहीं हमें, बट एटलीस्ट जब तक कंपनी में काम करिए, बी ऑनेस्ट फॉर दी और वर्क, आप अपने 100% पुटअप करिए। जैसे हमारा 100% पुटअप करने का मतलब क्या हो गया, सिंपल चीज़ है कि हमें 50 बच्चों की डेली काउंसलिंग चाहिए तो चाहिए, दैट इज नॉन निगोशिएबल। हमें एक महीने में 1500 बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर फीडबैक सीट हमें मिलनी चाहिए तो वो चाहिए, उसमें नॉन निगोशिएबल है। उसके साथ ही हमें कैंपस हायरिंग एक महीने में मिनिमम 5 चाहिए तो चाहिए, या एटलीस्ट अपने, अभी आप लोग नए हो तो हमने यहाँ तक बोल दिया कि आप एक महीने में 15 कर दो बच्चों को जॉब दे दो, वो भी नहीं हो पा रहा। हमने यहाँ तक बाद में लास्टली बोला कि अगर 5 कैंडिडेट को भी अगर आप हमें एडमिशन करा दो या उनको जॉब दे दो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो देयर इज नो फोर्स एट ऑल, और न तो इसमें कोई बुराई है, न तो कोई इसमें शर्म वाली बात है कि नहीं हो पा रहा है, मैं इस काम को नहीं कर पाया, नो, आप इसको फ्रीलांस में लीजिए। क्योंकि जब आप कहीं इंडस्ट्री में काम करेंगे, हो सकता हो कि कल को आपको लगे कि आई थिंक मुझे एचआर का जॉब दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, वो हमारा एरिया है, मुझे स्ट्रांग पकड़ होगी, थोड़ा सा भी उसमें नॉलेज में इस समय पकड़ नहीं, बाद में हो सकती है। इसको आप फ्रीलांस ऑप्शन में रखिए, मैं पार्ट टाइम में फ्रीलांस करूंगा, कंसल्टिंग बेस पे करता रहूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसा चाहिए कि मैं 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे इंडस्ट्री में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं क्यों ना करूं। आप चाहे आईफोन ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप टेरेस पी पे, आप लोग को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे पॉलिसी बजाज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे। लेकिन रादर देन फाइटिंग करने से, डिस्कशन करने से, क्वारलिंग करने से, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अन्य तो कंपनी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होगा। ना लेट्स टॉक ऑन कंस्ट्रक्टिवली, हम लोग एक पॉजिटिव बात करते हैं, यंग हैं, मेच्योर हैं, राइट, रादर देन कि हम एक एक की प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि आपने ये बोला और उसने ये बोला। अगर किसी का कन्वर्जन, किसी का कम्युनिकेशन आपको सही नहीं लगता है तो देयर इज ए वे टू टॉक, डिस्कशन करना, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का। किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे, चाहे आप नेटैप्स में काम करें या किसी और भी कंपनी में काम करें, अपने हम जिस दिन अपने लैंग्वेज को, अपने सॉफ्ट स्किल पे कमांड कर लेंगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज एवरीवेयर, आपको हर जगह रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेटैप्स में करिए, लेकिन जहाँ पे भी करिए उस स्किल्स को मेंटेन करके चलिए, ये आपके लिए लाइफ में हेल्प करेगा। अदरवाइज कोई इंडस्ट्री भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, प्लीज़ रिमेंबर, चाहे वो आप प्रोडक्शन में, इवन लेबर कैटेगरी में काम करने जाओगे तो वहाँ पे अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं रहेगी या आप हार्ड बोलने की कोशिश करोगे तो जो सुपरवाइजर रहेगा
बोलेगा कि इसको बाहर करो, राइट। इसी तरह से पॉलिसी बाजार में जाओगे, वहां तो कस्टमर कभी कभी अब्यूज भी कर देंगे। अब वहां बोलो कि हम फोन पे लड़ाई कर लूंगा, उसको ये तो बोलूंगा, तो वो नहीं चलेगा। वहाँ की एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग स्टाइल होती है। टेरस बीपीओ में जाओगे, वहां पे भी कस्टमर का कोई पेशेंट है, फोन किया, मेडिसिन का प्रॉब्लम हो गया, जो भी हुआ, अगर उसको सर्विस ठीक नहीं मिले तो आपको डांट भी सकता है। लेकिन अगर आप वहां पे आर्गुमेंट करेंगे तो यू विल फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ओनली। तो क्योंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और इंडस्ट्री कोई भी हो, सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, सॉफ्ट स्किल से ही, सॉफ्ट नेचर ही, प्रोफेशनलिज्म ही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो लर्निंग एंड प्रोफेशनलिज्म, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, यही 4 चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी डिग्री डिप्लोमा तो आपके लिए सिर्फ उसी समय काम आएंगे जब प्रमोशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि मैं एक एक टॉपिक पे नहीं डिस्कशन करूंगा, डायरेक्टली काम की बात करता हूँ कि आप लोगों को मैंने डायरेक्टली आइस ब्रेकिंग दी है कि दीज आर द ऑप्शंस। 2 महीने आप काम करिए, इधर ट्रेनिंग भी लीजिए, 2 महीने के बाद हम आपको शिफ्ट करेंगे रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में, जहां से आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 25,000 से ऊपर की। दैट इज माई प्रॉमिस। इस काम को आप, जिससे नहीं हो पा रहा है उसको फ्रीलांस ले, और जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं फुल टाइम दोबारा करना चाहूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम। बट टिल द टाइम अगर फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो वी नीड अ प्रॉपर डेडिकेशन, डेली रिपोर्टिंग, ऑन टाइम रिपोर्टिंग, ऑन टाइम क्लोजिंग, ऑन डेली लाइनअप ऑफ द कैंडिडेट्स। क्योंकि हमें क्लाइंट की डिमांड है, हम इसी के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम प्रॉमिस करते हैं 10 कैंडिडेट का, अगर हमारे पास इतना स्ट्रांग 4 मैन पावर है टोटल, हम देख रहे हैं कि आप इस यहाँ पे लगभग 18-19 पीपल ज्वाइन किए हुए हैं, और 18-19 को हम कंसिडर करते हैं, एक कैंडिडेट हमें पूरे टीम से एक भी सीवी नहीं आ रही है। अगर हम एक एक मेंबर की बात करें, अगर एक एक सीवी भी आती है तो हमारे पास एक दिन में 19 सीवी जो होते हैं, 19 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होता है। तो अगर इस तरह के रिजल्ट हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो आई विल से सॉरी, इस तरह का बर्डन हम नहीं ले सकते। ऑप्शन हमने को दिया, क्योंकि जो टीएल होगा, जो टीम लीडर होगा, जो मैनेजर होगा, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको चारों इंडस्ट्री का भी सुनना है, क्लाइंट का भी सुनना है, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का जो भी है उसको भी सुनना है, राइट। ये है कि काम है तो है, जो काम आपने अपने ऑफर लेटर को रीड किया, अंडरस्टैंड किया, उसमें एक्नॉलेजमेंट किया। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, कुछ और सपोर्ट चाहिए, देन यू आर ओपन टू। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड, एंड फॉर योर क्वालिटी मॉनिटरिंग पर्पज, दिस कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड गेटिंग लाइव ऑन यूट्यूब। So बिफोर टॉकिंग टू मी, आपका क्वेश्चन बहुत रिफाइन होना चाहिए। या लेट्स हैव द क्वेश्चन हियर। रेज योर हैंड गाइस, जिसको भी कोई क्वेश्चन है अपना अपना हैंड रेज करिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन आल्सो, और एनीथिंग दैट यू नीड, कि सर मुझसे अगर कोई चीज जो है आप करना चाहते हैं, यू आर जस्ट ओपन टू मी, यू कैन से टू मी, बस कीपिंग इन माइंड ओनली सॉफ्ट स्किल्स विल बी देयर। या एनी क्वेश्चन गाइस, प्लीज just raise your hand. I think meeting of the agenda, there was something is going on. तो आइस ब्रेक करना, हमने आपको ऑप्शन भी दिया, जॉब भी दिया, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्लस इसके साथ हम आपको ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको 2 महीने के अंदर की जो ट्रेनिंग, 2 महीने जो सैलरी कराओगे, 2 महीने में ये फीस क्लियर करके आप कैसे, हम आपको 25 मिनिमम गारंटीड है, मैं दे रहा हूं 25 का, आप हमसे जॉब लीजिए। तो हमने सभी ऑप्शन दे दिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बट नॉट रिलेटेड टू दी, इसका कोई सेंस नहीं। गाइडलाइंस क्या होता है कंपनी का, हमने क्लियरली बता दिया
कि वो लेट आ रहा है, क्यों लेट आ रहा है, हमने दोबारा नरेट कर दिया, तीसरी बार हम सुनेंगे नहीं। आपको ऑफिशियली तौर पे एक मेल कर देंगे, भाई लगता है कि कुछ प्रोफेशनली अगर नहीं हो तो फिर उसको बेटर ये है कि फ्रीलांस में कन्वर्ट हो जाओ। फ्रीलांस में बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी काम करिए, रात को सोते जागते हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें कैंडिडेट से मतलब है। जी, बस रेज योर हैंड जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। यस अभिनंदन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने अभी टीम लीडर बनाए हैं अपनी टीम में, मैंने हम्म, उनको बोला है कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और टीम में जितनी भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबकी खुद की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कोई दोबारा से बोलना बोले कि अब मीटिंग अटेंड कीजिए, इनको ना इनसे मीटिंग अटेंड होती है टाइम टू टाइम। हम्म, अब देख, आप ही देखिए सर, 9:30 का टाइम है, अभी तक कोई कुछ लोग अभी तक ज्वाइन ही नहीं किए। ये कौन सा डेली ठीक बेस है। पे काम है ना, ओके, कि मीटिंग उसके ज्वाइन होती है। उसके लिए उसके लिए अभिनंदन, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। देखिए, हमारा अगर ऑफिस का टाइम 9:30 होता है, 9:30 मीटिंग का टाइम होता है, और हर टीम लीडर को अपने टीम की मीटिंग 9:30 पे ही लेनी पड़ेगी। अपने जो भी टीम लीडर रहेगा वो अपने टीम की मीटिंग 9:30 पे लेगा। वो रिपोर्टिंग लेगा कि आज आप क्या करोगे पूरे दिन का, पूरी रिपोर्ट में दे दो। एक एक मीटिंग लेगा 6:30 के बाद कि आज आपने क्या किया, क्या डिलीवरी किया। जो आपकी नाइन मीटिंग है, जो आप अपने अंडर में 4 लोगों को टीम लीडर बना रखे हो, उनकी मीटिंग आप सेपरेटली 4 लोगों के लिए, सभी लोगों को मत बुलाइए। जो मैं सिर्फ उनकी टीम लेता लीडर हूँ, हैं, मैं उनकी 1 सेकंड, पूरा काम सर मैं उनसे ही पूछता हूँ पहले। 1 उनसे सेकंड। ही पूछता हूँ कि वो अपने अकॉर्डिंग उनकी टीम में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, वो खुद पूछते हैं कि उनकी टीम में जो हुई है, जैसे मान के चलिए जेसन की टीम है, मैं जेसन से पूछता हूँ, जेसन आप बताइए आपकी टीम में से कौन कितना काउंट करेगा। तो हाँ, जेसन अपनी टीम से पूछता है कि कौन कितना क्या देगा। उसके बाद ही मैं खुद नहीं बोलता कि आपको अपनी टीम से बोलो कितना इतना करना है। सबको पता है कि डेली वेज का टारगेट 10 का है हुँ, पर पर्सन हुँ, इंडिविजुअल। तो फिर मैं जेसन से बोलता हूँ, जेसन आप फिर भी अपनी टीम से पूछिए वो कितना क्या देंगे। हुँ। तो तो नाउ द कल का थिंग मैं इज़, ओके, सो अभिनंदन, मैं आपको हायरार्की बता देता हूँ। हायरार्की ये होती है, जो एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव टीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं, और जो टीम लीडर हैं, वो आपको रिपोर्ट करते हैं। क्लियर? या अब आप सिर्फ़, जब आपकी मीटिंग होगी, आप अपने टीम की मीटिंग, सिर्फ़ टीम लीडर की मीटिंग लीजिए, अपने टीम की और अपने टीम लीडर की, ठीक है? या उसका टाइमिंग आप रखिएगा 11:30 के बाद, क्योंकि वो लोग अपने टीम की मीटिंग 9:30 से स्टार्ट करेंगे, तो आधे घंटे उनको लगेगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी मीटिंग आप लोग आधे घंटे से ऊपर एक्सटेंड नहीं करोगे, अदरवाइज मीटिंग में ही पूरा दिन चला जाएगा। ये जो मॉर्निंग मीटिंग है, सभी को बुला रहे हैं, सभी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो टीम लीडर है वो ज्वाइन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल, वो अपना आंसर देगा कि मेरे टीम से इतना रिजल्ट आ रहा है, और मेरे टीम लीडरशिप एंड एज ए टीम लीडर, मेरे अंदर जो टीम है उसका ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शीट है। क्लियर? ओके क्लियर तो सर। जितने और भी, जितने अदर एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम पे करेंगे, वे अपना रिक्रूटमेंट काउंसलिंग करते रहेंगे, सिर्फ टीम लीडर को ज्वाइन करना। तो अननेसेसरी टाइम को न जाया करते हुए, आधे घंटे, 15 मिनट 20 मिनट में आप क्लोज कर लो, क्योंकि एक मेंबर, एक टीएल के अंदर 4 से 5 लोग, 6 लोग होते हैं। 15 मिनट के अंदर यस सीधे पूछ लो, भाई आपको आज क्या करना है, क्या कितना रिपोर्टिंग होगा, बस खत्म बात। और जब आपकी मीटिंग हो तो आप वो पूरे प्रॉपरली ब्रीफ कर देंगे, सर इतने मीटिंग हमारे हमारे यहाँ, या मैसेज कर दीजिए सर मेरे तरफ से, आप व्हाट्सअप कर दीजिए ना कि सर टीम लीडर 1 मेरा ये इतना नंबर आ रहा है। आप उसका रिमार्क नोट कर लीजिए, मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैसेज आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। या एक्सेल को गूगल शीट बना सकते हो, उसमें वो अपडेट कर दें, खत्म बात। तो जहां पे आर्गुमेंट वाली पॉइंट आ रहा है, उसको आप लोग नेल डाउन करो कि उसको हम राइटिंग में लेने की हैबिट डालें। ओके गूगल शीट मेंटेन करो और चारों को शेयर कर दो, भाई अपने सीट का एडमिट करो, नहीं जिस दिन नहीं आएगा उसको हम एब्सेंट कंसीडर कर लेंगे, पूरे टीम का ही कंसीडर कर लेंगे, एब्सेंट अगर नहीं आया तो खत्म बात। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है इनके साथ, जब मैं इनसे लाइनअप के पूछता हूँ, चाहे टीम लीडर हो, मैं टीम लीडर से ही पूछता हूँ। मैं पर्सनल किसी भी जो भी इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनसे मैं नहीं पूछता कि आपका क्या लाइनअप है। मैं टीम लीडर से ही पूछता हूँ कि आज आपकी टीम का और आपका क्या अकाउंट होगा। तो वो मुझसे बोलते हैं, जैसे कल जेसन ने बोला एक्सिस बैंक के लिए मेरा 40 का होगा और पॉलिसी बाजार के लिए मेरा 20 का होगा पूरी टीम के लिए। हम्म, उन्होंने बताया, मैंने ठीक है। जब
पॉलिसी बाजार का इंटरव्यू हुआ, पॉलिसी बाजार के लिए बोला इन्होंने 20 का। मैं तो टीम लीडर है उनकी बात पे यकीन करूंगा ना, तो हम्म इन्होंने कहा मुझे 20 का। इंटरव्यू हुआ पॉलिसी बाजार का, टोटल 8 कैंडिडेट आए बस हम्म पॉलिसी बाजार में। हम्म उसके बाद एक्सेस का इंटरव्यू हुआ, एक्सेस में ओनली एक कैंडिडेट आया बस। हम्म उसके बाद मैं जब एक्सेस का इंटरव्यू हो रहा था, मैंने जेसन को कॉल किया, जेसन ने कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। मतलब ओके, सर, तो इंटरव्यू अभी का क्या जब हमारा करिए। टाइम होता है, एक टाइम ओके, फिक्स होता है सर। ठीक है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ और सभी के लिए भी है। आप शीट को ओपन करिए, ठीक है, अपने शीट को अपडेट करिए मॉर्निंग में। बोलिए कि आप लोग अपना अपना शीट को फिलअप करें। इतने टाइम के अंदर 15 मिनट के अंदर आपको फिलअप करना है, बिना कि डिस्टर्ब किए। आप मीटिंग बार बार मत लीजिए, उनको काम करने दीजिए, लेकिन एक मीटिंग आप मॉर्निंग में लीजिए, एक शाम को लीजिए, 10 मिनट की, 15 मिनट की, सिर्फ टीम लीडर की। और उनसे सीधे बोलिए कि आपने अगर ये गूगल शीट में अपडेट किया है राइटिंग में, तो शाम के अपडेट का क्या स्टेटस है। क्लियर। उसके साथ ही उसके साथ ही इन केस अगर कोई टीम लीडर या कोई टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने एक या दो बार कॉल कर दिया, उसको एक ईमेल डाल दीजिए, सीसी कर दीजिए HR@netapp.in। आई ट्राइड एज ए reporting manager but no response from this particular team member. This is continuously for 3 days. We will take the kindly do the needful। तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पेक्टिव टीम मेंबर हो अपना अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। क्लियर। तो ये है प्रोफेशनलिज्म, इस तरह से हैंडल किया जाता है रादर देन कि डिस्कशन अननेसेसरी करने से। राइट ना। सो दिस इज द प्रैक्टिस यू हैव टू फॉलो एवरीवन, जो भी सबके लिए ये लागू होता है, चाहे जो भी है। एनी मोर क्वेश्चन, कोई और है? जैसन। सर मेरा एक कैंडिडेट का पॉलिसी बाजार में हुआ था, अभी तक 3 दिन हो गए हैं, उसका कोई अपडेट नहीं मिला है ज्वाइनिंग के लिए। युगान सिंह नाम था उनका। ओके। युगान का क्या स्टेटस है अभिनंदन? आपने शायद उस दिन शॉर्टलिस्ट किया था, राइट? वो तो शायद सर होल्ड मैंने पे है 4 ना? कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे, रविंद्र, युगांत अच्छा, और भी थे, 4 कैंडिडेट चार थे टोटल। चार कैंडिडेट थे। यस। चार कैंडिडेट थे, तो उनका मैं आपको अभी बता जो रही था। एचआर है उसने मंथ के एंड में इंटरव्यू नहीं लेता है, उसको सैलरी प्रोसीडिंग करनी होती है, तो उसका इंटरव्यू 5 तक में होगा और उसके लिए हम आपको डेट को कंफर्मेशन देंगे। क्लियर। तो सर फिर, सर जैसे मान के चलिए हमें 5 तारीख को रिपोर्ट देनी है, तो फिर सर मैं कैसे होगा काउंट मंथ? मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज ही उसका इंटरव्यू करा दें या अधिक से अधिक कल तक में। क्लियर है ना। तो ओके। आज एचआर का, क्योंकि एचआर कंपनी को तो हम नहीं फोर्स कर सकते ना, क्योंकि अगर हम अटेंडेंस साइकिल की बात करें, तो हमारा तो अटेंडेंस साइकिल देखा जाए तो 20 to 21 होता है। उसके अनुसार तो मंथ कब का बीत चुका है। हम तो आप लोगों को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। ये सर नो। या उस रूल के अनुसार अगर चलोगे तो आपका मंथ कब का ओवर हो चुका है और सिटिंग एट जीरो। बट हमने 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? नए बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, इनको 15 दिन का और टाइम दिया जाए, तो इसलिए उसका हेडेक नहीं है। इंटरव्यू हम करा देंगे और आज या कल तक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। चलिए। या सवित्री। सर हिमांशु बोल रहा हूँ। सर ये मम्मी का है, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, नेट नहीं काम कर रहा है। ओके जी, बोलिए। सर ये बोल रहा था, मैंने अभिनंदन जी से कहा था मैंने कि इस चीज़ के लिए, मेल के लिए और उसके लिए भी मैंने ये शुरुआत में ही बोला था उनको कि इनको आप बार बार मीटिंग करेंगे या फिर बार बार ये करेंगे। हमसे जब आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था मेरे से इस चीज़ के लिए, तो अभिनंदन जी ने बोला कि फिर वर्किंग नहीं करेंगे ये लोग। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा करोगे तभी ज़्यादा आपको वो रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी ना पता चलेगा कि क्या कैसे है, किस तरह से है। इस चीज़ के लिए मैंने पहले इनको बता दिया था कि इसमें आपका फ़ायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। ईमेल बात ईमेल ईमेल कम्युनिकेशन ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, इसलिए हमने सभी लोगों का ईमेल मांगा हुआ है कि आप लोग अपना एक ऑफिशियल जीमेल आईडी बनाइए, उससे कम्युनिकेट करिए, क्योंकि उसमें जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वहाँ पे आर्गुमेंट के चांसेस नहीं होते। हुआ सर, यही सर। वहाँ पे
हाँ, हमें डेली रिपोर्टिंग लेना है, सिर्फ टीम लीडर का लिया 15 मिनट में क्लियर कर लिया। मैं ऐसे कह दिया भाई अपने टीम का रिपोर्टिंग दो, अदरवाइज हमें कंटिन्यूस इस तरह का रहेगा तो हम अपना जो भी हमें सही लगा वो करेंगे। तो वहाँ पे आर्गुमेंट का जगह नहीं होता। तो जो अभी आपका थोड़ा सा मदर टंग का प्रॉब्लम आ रहा है ना, और उसके कारण थोड़ा सा आर्गुमेंट हीट हो रही है, तो टीम को हीट करने की जरूरत नहीं है। यू पीपल आर मैच्योर इनफ, सभी लोग ग्रेजुएट हो। तो एंड मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कर भी नहीं रहे हो, बट ये है थोड़ा सा टीम है, अगर घर है तो थोड़ा सा बर्तन है, 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो आएगी ही। ऑलराइट, तो एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, बट ये है कि सीरियसली हो गया कि काम करिए एंड अपने डिलीवरी पे फोकस करिए, और साथ ही साथ ट्रेनिंग का जो हमने बताया उसको आप ज़रूर लीजिए, अगर करने का है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का है तो। क्लियर? हमने दोनों ऑप्शन दे दिया। जो भी आपको क्लाइंट सही लगे उसमें आप जाइए, ज्वाइन करिए, नौकरी की सैलरी उठाइए। घर बैठ के रहने से बेटर ये है, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, एटमॉस्फेयर सही लगेगा, आप काम करिए। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? कोई और है? नो सर। ऑल राइट, सो सर यस सोफी, आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर से। सोफी अर्जुन। सर, आई एम मिड ऑफ मीटिंग, शैल आई गिव द कॉल आफ्टर 10 मिनट? Any question? No? So all right guys, यस सौरभ, आप लोग बहुत सोचते हो, सर मेरे क्वेश्चन जो पूछना है फटाफट सर हैंड रेज करिए ना, जिससे मैं आपको गाइड कर पाऊँ। जी फास्ट सौरभ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे कैंडिडेट सर जेसी वाले रुके हुए हैं सर, उनका क्या करना है सर? कौन सी कंपनी का? सर जयपुर के लिए जेसीबी प्लांट, बेल्टर वाले। वेल्डर वाले कितने कैंडिडेट हैं? सर सर पांच टोटल है, टीम के पांच। 30 कैंडिडेट्स हैं। कितने? 30 हैं टोटल पूरी टीम के। 30? हाँ 30 कैंडिडेट्स हैं जो पेंडिंग चले। मैंने आपसे बोला भी था, आपने कहा कि मैं एक एक बार काम अप्रूवल करिए, लूँ उनसे। एक यस। काम करिए, ये जो वेल्डर वाले कैंडिडेट हैं, हाँ इनसे आप मेरी मीटिंग आज लगभग 3:30 या 4:30 के बाद या 5:30 पे करा दीजिए, बेटर है 5:30 ज़्यादा सही रहेगा। तो ओके 5:30 पे 5। गूगल मीट पे ला दीजिए। ओके ठीक है, तो मैं उसी ऑन द स्पॉट ऑफर करके उनको सिलेक्ट कर लूँगा कि हमारे लिए कौन सही है, उसके अनुसार मैं क्लाइंट को बात कर लूँगा। ठीक है सर। तो आज के आज करा दीजिए। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? एनीवन? ये बोल रहा था हाँ सर, ये बोल रहा था जैसे ये लोग कह रहे हैं, टीम लोग कह रहे हैं कि बेंगलोर वाला जो लोकेशन है सर, उसमें लैंग्वेज के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कैंडिडेट मान नहीं रहे हैं, ये ऐसा वैसा है इंग्लिश और हिंदी के लिए सर। तो मैंने इनको ये भी कहा कि उसमें हिंदी इज नॉट कंपलसरी, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपसे आती है तो उसके लिए भी वो चलेगा, क्योंकि वो टेली कॉलर है, वहाँ पे इंग्लिश भी रखते हैं हिंदी भी रखते हैं, दोनों रखते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आना जरूरी रहता है, आप इंग्लिश में भी अगर बात कर सकते हो तो इंग्लिश के लिए भी वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है ना? तो इनको मैंने ये भी कहा कि अगर आपको इंग्लिश से ज़्यादा बेटर लग रहा है तो इंग्लिश के लिए रखिए, अगर हिंदी के लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है तो हिंदी के लिए रखिए। वो कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों लैंग्वेज आना ही जरूरी है। ओके, सो अगर कौन सी कंपनी के लिए आप बात कर रहे हो? टेरस बीपीओ के लिए? सर उसके लिए जो टेली कॉलर वाला नहीं था सर, जो बीपीओ का कॉल सेंटर का। ओके, तो वो उसमें हिंदी मैंडेटरी है, और उसके जी साथ जी। साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पैन इंडिया डॉक्टर्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, कौन से पेशेंट का क्या क्वेश्चंस रहेगा, तो वो कुछ हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन कस्टमर 90% कस्टमर्स ऐसे रहेंगे जो हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन 10% फिर भी इंग्लिश थोड़ी सी पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई टफ नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू पार्ट में आपसे इंग्लिश में ही बात किया जाएगा, इसलिए इतना इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको कम्युनिकेट कर पाओ। राइट? तो अभी क्या करो कि आप लोग कम से कम जो बीपीओ का प्रोजेक्ट है, अगर आपको आईफोन का नहीं मिल रहा है तो बीपीओ के प्रोजेक्ट में हमारे हिंदी की रिक्वायरमेंट है, आप लोग कम से कम डेली का 50 बच्चों का लाइनअप तो करिए। हम मास इंटरव्यू करा रहे हैं, ऑन द स्पॉट ऑफर दे रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि उसमें सिलेक्ट होंगे कि रिजेक्ट होंगे। राइट ना? जी सर। अगर आप लाइनअप ही नहीं कराओगे, इतना आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आप कैंपस में ही इंटरव्यू करा रहे हैं, उनको ऑफर लेटर दिला रहे हैं,
अगर आप वो भी नहीं करा पा रहे हो फिर हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? आई थिंक कोई भी कंपनी इतना जल्दी ऑफर लेटर नहीं देती है। अर्जुन लाइन पे हो ना? सर क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हो ना? तो आप डायरेक्टली जी अपने सर, जी सर। कॉलेज कैंपस से हमें 50 बच्चों का डेली लाइनअप कराइए ना। हम ऑन द स्पॉट इंटरव्यू ले लेंगे, जो सही लगेगा उसको तुरंत ऑफर दे देंगे, अपना वो टिकट कराया जाए। हम कौन सा बुला रहे हैं कि वो दिल्ली मुंबई बेंगलोर आए उसके बाद हम ऑफर लेटर देंगे, वो सिलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं फिर भी आप लोगों को क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, डेली 5-5 10-10 कंपनियों का हम रिक्वायरमेंट डिटेल शेयर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी हो रहा है। सोफी सुन रही हो ना सर क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ के लिए बात की थी, मैंने बताया था। और अर्जुन यू आल्सो। तो आप लोगों से सजेशन ये है कि डेली लाइनअप करना ज़रूरी है जी। रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में, एचआर इंडस्ट्री में हो तो आपको अगर ये नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आपको लगता है कि टेली कॉलिंग बैठ करके और जॉब पोर्टल से आपको कैंडिडेट मिलने वाला है तो आपका रॉन्ग परसेप्शन है, आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। नो सोल्यूशन एट ऑल। अदरवाइज अगर आप फील्ड पे नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, महीने में 4-6-10 कॉलेज भी नहीं विजिट कर सकते, देन बेटर ये है कि आप लोग इंडस्ट्री को पकड़िए, वहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, जॉब करिए, आगे बढ़िए, अपने करियर में आगे बढ़िए। मोस्ट वेलकम है। गुड लक फॉर योर करियर। Yeah, I am having the one more meeting, guys, at 10:20. So I'm leaving this meeting. Abhinandan, if you want, you can continue. And ओके सर। meantime, keep updating on the same. But make a habit of using email format and Google Sheet for all the team members. आप अपने टीम लीडर उनको बोलो कि गूगल शीट में उसमें अपडेट करें, और वो गूगल शीट शेयरेबल होना चाहिए, मुझे भी दिखाई पड़े एक्चुअली में क्या हो रहा है। कंटिन्यूसली फॉर 3 days वो मॉर्निंग में कमिटमेंट देंगे, इवनिंग में क्या रिजल्ट आया है, वी विल टॉक ऑन द सेम। एंड अगर कॉन्टिन्यूसली 3 डेज का परफॉर्मेंस रहेगा, उनको आप एक ईमेल करिए कि एचआर को hr@netapps.in उनको सीसी करिए कि एज ए रिपोर्टिंग मैनेजर दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम मेंबर, एंड वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड प्लीज टेक डू द नीडफुल। इतना शब्द लिखेंगे, बाकी हम कंसिडर कर लेंगे। ऑलराइट, ओके थैंक यू, डन। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। एक्चुअली मैंने नाइट शिफ्ट में काम किया है तो मुझे वो भी आदत पड़ी हुई है। ऑलराइट, चलो, थैंक यू, ओके ओके सर।